हेलो। कैसे हैं आप सब। मैं ऋग्वेश चंद्रा आज आपकी फ़िज़िक्स की पहली क्लास लेने जा रहा हूँ। यहाँ पे जो हम लोग अपना चैप्टर करेंगे वो करेंगे अपना यूनिट्स मेजरमेंट्स एंड डायमेंशंस वाला। ये जो चैप्टर हमारे पास में है ये हमारे एसएससी और हमारे आरआरबी सभी के लिए सेल्फ सफिशिएंट रहेगा। अब मैं यहाँ पे जितनी भी चीज़ें बताने वाला हूँ वो इस तरीके से बताऊँगा कि आपके सामने जितने भी तरह के क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो फैक्चुअल होंगे, या अगर थोड़ा बहुत भी अगर डिटेल में आता होगा तो वो आप दोनों ही चीज़ों को पूरा कर पाएंगे। चलिए, तो हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है यहाँ पे वो है यूनिट्स मेजरमेंट्स एंड डायमेंशंस। ये हमारा यहाँ पे पहला चैप्टर है। यहाँ पे जैसे आप यूनिट्स की बात कर रहे हैं तो ये हमारा इकाई भी होता है और मात्रक भी होता है। अगर मैं मेजरमेंट्स की बात करता हूँ तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, मापन होगा। और अगर मैं डायमेंशंस की बात करता हूँ तो डायमेंशंस में हमारे पास में क्या होता है, हमारे पास तीन डायमेंशंस होते हैं जैसे कि एक्स वाई और जेड, ये तीनों चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। अब सबसे पहले मैं समझता हूँ इसमें फिजिकल क्वांटिटी चीज़ क्या होती है। हमारे पास एक होता है यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी। ये हमारे पास हमारी भौतिक राशियां। अब मैं बात कर रहा हूं नंबर्स की। जिस भी चीज को आप माप सकते हो, मेजर कर सकते हो, उसको हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी में यानी कि हमारे इस भौतिक राशि में नंबर आते हैं, मूल्यांक आते हैं। नंबर कैसे रहेंगे, मान लो कोई भी एक वैल्यू है मेरे पास। लंबाई की अगर बात कर लेता हूँ, लंबाई एक हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी होता है। लंबाई की अगर मैं बात करता हूँ, लंबाई की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। मान लो लंबाई हमारे पास में है 2 मीटर, तो दो जो हमारे पास यहाँ पे है मैं क्या कर पा रहा हूँ, मैं उसको माप पा रहा हूँ, है ना। तो वो जो दो हमारे पास में है उसकी वजह से बन रहा है क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि मैं माप पा रहा हूँ। अगर मैं मीटर की बात करूँ, जो आगे मीटर लिखा है हमने, वो है हमारा क्या, वो है हमारा यूनिट, यानी कि हमारा एक तरीके से इकाई। ये हमारा यहाँ पे जो है हो जाता है। तो यहाँ पे जिस भी चीज को हम लोग मेजर कर सकते होंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो यहाँ पे है एनी क्वांटिटी which can be measured is known as फिजिकल क्वांटिटी, है ना। यानी कि हमारे सामने अगर कोई भी क्वांटिटी आ जाती है, यानी कोई भी अगर राशियां आ जाती हैं जिनको हम लोग क्या कर सकते होंगे, माप सकते होंगे, तो उसको हम क्या कह देंगे, अपना फिजिकल क्वांटिटी जो है कह देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे उदाहरण जो है वो हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं सबसे पहले की बात करता हूँ एग्जाम्पल की, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा लेंथ, लंबाई। उसी तरीके से हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे हमारा एरिया, है ना, फोर्स बल, इम्पल्स, मोमेंटम, पता नहीं कितनी तरह की चीजें हैं हमारे पास, एनर्जी, ऊर्जा। ये सभी चीजें हमारे पास में रहेंगी। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ये मैंने अभी कुछ ही एग्जांपल लिए हैं। तो ये एग्जांपल्स जो हैं ये किसके हैं, फिजिकल क्वांटिटी के हैं। अब अगर मैं क्लासिफिकेशन करूं, है ना, अब अगर मैं करता हूं यहां पे क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि एक तरीके से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारी भौतिक राशियों के कितने प्रकार हैं, हम लोग इनको बांटते कैसे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन की बात करता हूं तो क्लासिफिकेशन हमारे पास यहाँ पे दो तरीके से हो जाता है। एक तरह का हमारे पास होगा यहाँ पे फंडामेंटल, यानी कि हमारा मौलिक, और एक हमारा होगा यहाँ पे डेराइव, जिसको हम कहते हैं व्युत्पन्न। तो यहाँ पे होगा हमारा फंडामेंटल,
फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लोग बेस क्वांटिटी के नाम से भी जानते हैं। यही जो हमारे पास बेस क्वांटिटी है इसको हिंदी में हम कहते हैं मौलिक या फिर मूल भौतिक राशियां। ये हमारे पास जो है हो जाता है। उसी तरीके से अगर मैं दूसरे की बात करता हूं तो यहां पे हमारे पास हो जाता है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज जिसको हम लोग कहते हैं अपनी व्युत्पन्न भौतिक राशियां। ये हमारे पास जो है हो जाता है। ठीक है। अब अगर मैं डेराइव्ड की बात करता हूं या फिर अपने फंडामेंटल की बात करता हूं या फिर बेस की बात करता हूं तो ये वाला जो आप देख रहे हैं, जैसे आपने इंग्लिश में अल्फाबेट्स पढ़े होंगे 26 होते हैं। अगर मैं नंबर की बात करता हूं तो हमारे पास नंबर कितने होते हैं, कितनी संख्याएं होती हैं? 0 से लेकर के 9 तक होती हैं, 10 संख्याएं होती हैं। अब अगर मैं उन 10 संख्याओं की बात करूं तो उन 10 संख्याओं ने, अंकों ने मिलकर के बहुत सारे हमारे पास में क्या बना दिए? नंबर्स बना दिए, है ना। लाखों नंबर बनाए, करोड़ों नंबर बनाए हैं। तो अगर मैं बेस की बात करूं यानी कि मूल की बात करूं तो वहां पे हमारे पास में कितनी है? वो 10 है कुल मिलाकर के, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से। बिल्कुल उसी तरीके से अगर आप फंडामेंटल की बात करते हैं फिर बेस की बात करते हैं तो इनको हम लोग गिन सकते हैं, है ना। इनको हम लोग क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। और अगर मैं बाकियों की बात करता हूं जैसे हमारे पास है डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज, तो यहां पे क्या होता है? इनसे मिलकर के ही ये बनते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास में कितने नंबर होते हैं? 10 नंबर्स होते हैं, 10 डिजिट्स होते हैं। अब वही जो 10 हमारे पास में है वही सब मिलकर के कितने बने? 0 से लेकर के जो हमारे पास 9 तक हैं, मैं अगर सिंगल डिजिट बनाऊंगा तो 0 से 9 हमारे पास कितने हो गए? 10। अगर मैं डबल डिजिट में बनाऊंगा तो हमारे पास कितने हो जाएंगे? 0 जो है वहां से आप चाहे तो उठा लो एक नंबर, है ना, वो उसको ले लो, या फिर एक को ले लो, 10 बन जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है कंबाइन करके बहुत सारे बना सकते हैं। 100 के आसपास ये बन जाएंगे हमारे पास, है ना। और उसी तरीके से आप जब कंबाइन करोगे तो आपके नंबर जो है वो बढ़ते चले जाएंगे। तो अगर मैं बेसिक की बात करता हूं तो हम इनको हर बार गिन सकते हैं, और अगर मैं इनकी बात करता हूं डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज की, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएंगे? अनगिनत हो जाएंगे, है ना, अनंत हो जाएंगे ये हमारे पास में। तो यहां अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले इनकी, तो ये हमारे पास कुल मिला के होते हैं 7, है ना। तो फंडामेंटल वाले जो हमारे पास में है इनके अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूं तो ये हमारे पास में 7 फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं अपनी मूल राशियों के बारे में। तो अगर मैं मूल राशियों की बात करता हूं तो हमारे पास कुल मिलाकर के हमारी मूल राशियां कितनी हो जाती हैं? 7। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे हमारे पास में कितनी हो जाएंगी? 7 मूल राशियां जो है वो हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, अभी जो 7 मूल राशियां हमारे पास में है, यहाँ पे है सबसे पहला लेंथ, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? लंबाई। अगर मैं इसी की बात करता हूं लंबाई की, तो इसको अगर मैं मापता हूं तो हमारे पास क्या है? मीटर भी है ना, हमारे पास सेंटीमीटर भी है, हमारे पास फुट भी है, हमारे पास में इंच भी है। तो हमारे पास में यहाँ पे बहुत सारे हो जाते हैं। तो ये सब जो आप देख रहे हैं ये क्या बन गया हमारे पास में? यूनिट्स बन गए, है ना। ये हमारे क्या बन गए उसके? ये हमारे यूनिट्स जो है वो बन गए हैं। अब अगर मैं इसके बाद नेक्स्ट की बात करता हूं तो नेक्स्ट हमारे पास यहां पर हो जाएगा लेंथ के बाद में मास। मास की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे हम लोग उसको किलोग्राम में, ग्राम में, पाउंड्स में, ये सभी में माप सकते हैं। उसी तरीके से अगर मैं थर्ड की बात करता हूं तो यहां पे हमारे पास हो जाएगा टाइम। इसके लिए हमारे पास सेकंड है, आर भी है, दिन भी है ना, घंटे भी हैं। तो हमारे पास बहुत सारे जो है यहाँ पे हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करूं, अभी आपको स्टैंडर्ड वाले बताऊंगा, तो यहाँ पे हम लोग किस किस को चूज करते हैं, किस किस को चुनते हैं, मैं भी वो सारी चीजें भी इसमें बताने वाला हूं। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में है टाइम के बाद
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की हमारे पास जो यूनिट होती है वो होती है मोल। उसी तरीके से फिफ्थ की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, पांचवे की, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाता है अमाउंट ऑफ लाइट। ये हो जाता है हमारे पास में कैंडेला। उसी तरीके से अगर मैं यहां पे बात करता हूं नेक्स्ट सिक्स की, तो हमारे पास यहां पे हो जाता है टेम्परेचर, ताप जो है हमारा, इसके लिए यूनिट हमारे पास हो जाते हैं केल्विन। सेल्सियस भी होता है यहां पे। उसी तरीके से फिर लास्ट हमारे पास होता है इसमें करंट, जिसकी यूनिट हमारे पास हो जाती है एम्पेयर। तो ये हमारे पास में होते हैं सात, कुल मिलाकर के ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास में है, जो कि कितनी है गिनने में, अगर हम इनको गिनेंगे तो हमारे पास ये हो जाती है सात। उसी तरीके से अगर मैं यहां पे बात करता हूं आगे, जैसे हमारे पास है डेराइव्ड, यानी कि अपने व्युत्पन्न वाली, तो हमारे पास जो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये हमारे पास बहुत सारी हो जाती हैं। देखो, अभी हमने जो फंडामेंटल की बात करी है, यानी कि जो पीछे बात करी है इन मूल राशियों की, अगर मैं इनकी परिभाषा की बात करूं, डेफिनेशन की बात करूं, तो ये एकदम स्वतंत्र होती हैं, इंडिपेंडेंट। मतलब इनको अपनी परिभाषा के लिए किसी दूसरे के सहारे की जरूरत नहीं होती है, मतलब किसी और की जरूरत नहीं है कि इनकी परिभाषा वो पूरी करे, है ना। ये अपने आप में ही आत्मनिर्भर है। मतलब अगर मैं यहाँ पे बताता हूँ इनके नाम के बारे में, तो इनके बारे में हमें सिर्फ इनके नाम से समझ में आ जाता है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज की, तो इनकी जो परिभाषा होती है, जो इनकी डेफिनेशन होती है, उसको हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक हमारे पास में ये यहाँ पे मौजूद ना हो, है ना। मतलब उनकी डेफिनेशन इसके ऊपर डिपेंड करती है, और ये अपने आप में क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। अभी मैं दिखा भी दूंगा। अब ये कैसे हो रहा है, देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेते हैं, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज की। तो डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज में सबसे पहले चलो मैं ले लेता हूँ फोर्स। ये मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे ले लिया है ना। ये क्या लिया मैंने, एक फोर्स जो है एग्जांपल ले लिया, बल का मेरे पास में उदाहरण है यहाँ पे। अगर मैं फोर्स की बात करता हूँ, तो यहाँ पे क्या बनता है हमारे पास फॉर्मूला, मास इंटू एक्सेलरेशन बनता है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको और ज्यादा तोड़ूंगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मास। अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करता हूं, तो ये हमारे पास हो जाता है यहां पे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब मैं इसको एक बार और तोड़ूंगा, ब्रेक करूंगा यहां पे। मास यहां पे, अगर मैं चेंज इन वेलोसिटी को बात करता हूं, तो ये भी क्या है, वेलोसिटी एक तरीके से। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और ये जो टाइम यहां पे, ये पहले से यहां आ जाएगा, जो पहले से था वो यहां पे आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो, मास क्या है, मैंने अभी एग्जांपल लिया था, किसमें, यहां पे लिया था, फंडामेंटल वाले केस में, यहां पे हमारे पास में, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं यहां पे देखता हूं डिस्प्लेसमेंट की, तो ये जो आप डिस्प्लेसमेंट देख रहे हो, ये भी हमारे पास में क्या, लेंथ ही तो है, लंबाई है। तो ये भी मैंने कहां पे लिया था, मैंने यहां पे लिया, देखो ये रहा। उसी तरीके से फिर आप यहाँ पे देख रहे हो टाइम, यह है, यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे भी टाइम है। तो टाइम भी जो है मैंने यहाँ पे लिया था। तो आप देख सकते हो जितनी भी हमारे पास दुनिया में भौतिक राशियां हैं, वो सभी हमारी मूल राशियों से ही मिलकर के बनती हैं। या तो खुद से मूल राशि होगी, नहीं तो वो जो है किसी दूसरी मूल राशि से मिलकर के ही बनी होगी। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि जितनी भी हमारे पास में डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि जितनी भी हमारी व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं, वो सभी निर्भर करती हैं किस पे, हमारी मौलिक राशियों के ऊपर ही निर्भर करती हैं। उनके बिना उनकी परिभाषा दी ही नहीं जा सकती, ठीक है। तो यहां पे एक एग्जांपल मैंने क्या लिया, फोर्स का लिया है। कुछ और एग्जांपल्स हम लोग यहां पे ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं, इंपल्स। वर्क ले लिया मैंने, वर्क डन। एनर्जी ले लिया मैंने, पावर ले लिया मैंने, ठीक है ना। बहुत सारे एग्जांपल्स यहां पे हो सकते हैं, एक्सेट्रा कर लो, क्योंकि यहां पे क्या होते हैं, अनंत एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास यहाँ पे, इनफाइनाइट एग्जांपल्स जो है हमारे पास इस वाले केस में जो है यहाँ पे बन जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें है।
इनके अलावा अगर मैं आगे की बात करता हूं तो यहां पे हमारे पास में एक तरह की और भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, उसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि पूरक भौतिक राशियां। ये हमारे पास सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, यह पूरक भौतिक राशियां। अब ये क्या चीज है, देखो हमारे पास में अगर हम बात करते 10वीं की या 12वीं की, अगर बच्चे फेल हो जाते थे अपने बोर्ड्स के एग्जाम में, तो फिर हम लोग क्या कहते थे कि सप्लीमेंट्री भरी हुई है। मतलब जो, अगर मैं बात करता हूँ मेन एग्जाम की, जो हमारी मुख्य परीक्षा थी, उसमें अगर आप फेल हो जाते हैं तो फिर आप दोबारा से क्या करते हैं, एग्जाम देते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री कहते हैं। तो यानी कि सप्लीमेंट्री जो है वो जरूरी नहीं है, लेकिन उसकी जरूरत पड़ी है ना, वो अहम नहीं है लेकिन उसकी जरूरत पड़ी है। तो बिल्कुल उसी तरीके से यहां पे होती है हमारे पास सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि पूरी भौतिक राशियां। ये ऐसी जो है फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो कभी कभी ही इस्तेमाल में आती हैं, है ना। अब अगर मैं यहां पे बात करता हूं इसके एग्जांपल्स क्या क्या है हमारे पास, तो इसके दो एग्जांपल्स हैं। ये दो तरह की होती हैं। इसमें एक होता है हमारे पास में प्लेन एंगल, और एक होता है हमारे पास यहां पे सॉलिड एंगल। तो ये हमारे पास में क्या है, इसके दो एग्जांपल्स हो जाते हैं। ये दो तरह की होती हैं, एक हमारे पास में क्या है यहाँ पे प्लेन एंगल है, एक हमारे पास में क्या है यहाँ पे सॉलिड एंगल है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ये प्लेन एंगल जो आप देख रहे हो ये किसमें है, इसकी अगर मैं यूनिट्स की बात करता हूँ, यानी कि अगर मैं इसकी इकाइयों की बात करता हूँ, तो यहाँ पे हो जाता है रेडियन, जिसको हम लोग RAD से भी लिखते हैं। अगर मैं यहाँ सॉलिड एंगल की बात करता हूँ, तो यहाँ पे इसकी जो यूनिट्स हमारे पास हो जाती हैं, यानी कि जो इसकी इकाइयां हमारे पास यहाँ पे हो जाती हैं, वो हो जाती हैं क्या, स्टीरेडियन, जिसको हम SR से भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब इनका मतलब क्या है, देखो हम लोगों ने आज तक जो भी किया है वो प्लेन एंगल ही किया है, यानी कि समतल कोण किया है हमने। जो आप यहां पे देख रहे हो प्लेन एंगल, ये हमारे पास में क्या है, ये है समतल कोण, ठीक है। अच्छा, तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं इस प्लेन एंगल की, तो यहां पे मान लो मैंने एक लाइन जो है वो बनाई हुई है, एक लाइन मैंने यहां ऊपर बनाई हुई है, तो इन दोनों लाइंस के बीच में जो आप देख रहे हैं यहां पे एक एंगल बना हुआ है। यहाँ जो आप ये देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बना हुआ है, एक एंगल बना हुआ है, उस एंगल को मैंने क्या करा, थीटा से जो है वो लिख दिया है, ठीक है। तो ये जो आप यहाँ पे थीटा देख रहे हो, ये वो एंगल है, ठीक है, ये वो क्या है, एंगल है, यानी कि प्लेन एंगल है, समतल कोण जो है हमारा है। अब इसकी अगर मैं बात करता हूं, तो आप जरा ध्यान से देखो, अभी तक जो हम बनाते थे, मान लेते हैं कि ये जो लाइन आप देख रहे हो ये एक्स एक्सिस है, और यहां पे मैंने और एक लाइन जो है वो बना दी, ये मेरे पास में क्या वाई एक्सिस है, ये हमारे पास में क्या हो गया, ओरिजिन हो गया एक तरीके से, है ना। तो मेरा जो एंगल बन रहा है वो आप यहां ध्यान दो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में आ रहा है, यानी कि 2D में आ रहा है ना, कितने में आ रहा है, 2D में आ रहा है। तो इसको हम कह रहे हैं क्या, प्लेन एंगल। बात समझ आ रही है, इसको हम कहते हैं क्या, प्लेन एंगल। और अगर मैं इस थीटा की बात करता हूं, तो इसकी जो हमारे पास यूनिट होती है वो मैंने क्या बताया आपको, रेडियन होती है। क्या होता है, रेडियन होती है। और इस रेडियन को भी हम लोग जो है वो पाई सी से डिनोट करते हैं, और पाई सी की जो हमारे पास वैल्यू होती है वो होती है 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री जो है हमारे पास में इसका वैल्यू हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या है, हमारा प्लेन एंगल। उसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं स्टेरेडियन की, तो ये हमारे पास में क्या होता है, 3 डायमेंशन में होता है। अब 3 डायमेंशन में कैसे होगा, देखो मान लो कि मेरे पास में एक फुटबॉल है, ठीक है, और आपने देखा भी होगा कि जितनी भी फुटबॉल होती हैं उन फुटबॉल में ऐसे जो है ये बने हुए होते हैं, है ना, ऐसे बना हुआ होता है वहां पे। तो मान लो मैं इस फुटबॉल के ठीक अंदर हूं, एकदम बीच में,
ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूं, मैं बाहर सरफेस पे यानी कि सतह पे कोई भी, ये जो आप शेप देख रहे हो, यानी कि ऊपर मैंने ना एक एरिया ले लिया। लो, मैंने क्या करा, अब अंदर से ये जो आप देख रहे हो यहां पे सेंटर, यहां से मैंने इन सभी को मिला दिया, है ना। जो ऊपर एक एरिया था, मैंने क्या करा, उन सभी को मिला दिया। मान लो जैसे मेरा ये एक हाथ है, ये मैं मान लेता हूं कि ऊपर इस फुटबॉल का हिस्सा एक, ठीक है, फुटबॉल बड़ी सी थी, और इतना हिस्सा मैंने जो है, इतना एरिया जो है वो ले लिया है, और यहां पे कहीं पे सेंटर। तो मैं क्या करूंगा, इस जगह से इस एरिया का एक एक पॉइंट जो है वो मिला दूंगा, है ना। मैंने यहां से मिला दिया। अब होगा क्या, यहां एक एंगल बन रहा है, एक यहां पे कोण बन रहा है, कहां पे, बिल्कुल यहां बीचों बीच सेंटर पे। तो वो जो एंगल अब मेरे पास बन रहा है ना, वो एंगल है मेरा क्या, मेरा सॉलिड एंगल। आपने देखा होगा जैसे आइसक्रीम होती है ना, उस आइसक्रीम में जो एंगल हमारे पास में बनता है अंदर, वो हमारे पास में एक तरीके से क्या होता है, सॉलिड एंगल होता है। तो ये दो चीज हमारे पास में, एक हमारे पास में क्या, प्लेन एंगल, एक हमारे पास में क्या हो गया यहाँ पे, सॉलिड एंगल। ठीक है, ये दो चीजें हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे यूनिट्स की। यानी कि जितनी भी हमारी ये इकाई हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। अब अगर मैं यूनिट्स की बात करता हूं, तो ये यूनिट्स जो है हमारे पास, ये हमें बताती क्या है। जैसे कि मैंने यहां पे आपको बताया लेंथ के बारे में, लंबाई के बारे में, कि ये लंबाई हमारे पास में क्या है, मीटर है, सेंटीमीटर है, फिर फुट है, या फिर इंच है। तो ये हमें बता क्या रही है, मुझे इनसे पता क्या चल रहा है। देखो, इनसे हमें पता ये चलता है कि जिस भी भौतिक राशि को आप माप रहे हो, वो असल में कितनी बड़ी है या फिर कितनी छोटी है, इसके बारे में हमें इन इकाइयों से ही पता चलता है। जितनी हमारी यूनिट्स होती हैं, इन्हीं से पता चलता है। मान लो मैं कहीं पे लिख देता हूं, सिर्फ मैंने ऐसे लिख दिया, यहां पे लिखा हुआ है 2, 2 लिखा है मैंने, और ये क्या है, लंबाई है। अब जो लंबाई है मेरे पास, मैंने सिर्फ उसका क्या लिख दिया, एक संख्या लिख दिया है। 2 मैंने क्या लिख दिया, उसका नंबर लिख दिया है। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इसकी इकाई क्या है, इसकी जो यूनिट है वो क्या है, मुझे ये नहीं पता है। अगर मैं इसके पीछे लिख देता हूं मीटर, मैं क्या करता हूं, अगर मीटर लिख देता हूं तो देखो, तो 2 मीटर लगभग 1 मीटर ये हो जाएगा, 2 मीटर लगभग लगभग इतना हो जाएगा, तो 2 मीटर ये हो गया। अगर मैं यहां पे लिख देता हूं 2 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में फिर हमारे पास इतना होता है ना। 2 इंच में फिर हमारे पास लगभग लगभग इतना होता है। तो जैसे जैसे मैंने क्या करा, यूनिट को बदला, इकाई को बदला, उस तरीके से मेरी जो माप थी उसकी भी जो एक तरीके से कह सकता हूं कि वैल्यू रही है, वो भी बदल गई है। ठीक है, तो इकाइयां जितनी भी होती हैं, यानी कि यूनिट्स जो जो मेरी होती हैं, वो हमें सिर्फ यही बताती हैं कि जितनी मेरी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, वो एक्चुअली में कितनी बड़ी हैं या फिर कितनी छोटी हैं। ठीक है, तो यहां पे आप इसके लिए लिख सकते हो, अगर मैं इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा की बात करता हूं, it defines as that how big or small a physical quantity is, है ना। ये हमें यहां पे पता चलता है इससे। एग्जांपल ले लेता हूं मैं, 2 मीटर लिया, 2 सेंटीमीटर, 2 इंच, 2 फीट मैंने ले लिया है। ठीक है, तो आप जो यहाँ पे मीटर देख रहे हो, सेंटीमीटर देख रहे हो, इंच देख रहे हो, फीट आप जो यहाँ पे देख रहे हो, ये सभी हमारे पास में क्या है, ये सभी हमारे पास में हमारी यूनिट्स। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन करूं, यानी कि मैं एक तरीके से क्या कर रहा हूं, मैं ये देखना चाह रहा हूं कि मेरे पास में जो यूनिट्स हैं वो एक्चुअली में है कितने तरह की। ठीक है, तो जो मेरी इकाइयां हैं वो कितने प्रकार की हैं, अगर मैं ये देखना चाह रहा हूं, तो मुझे क्या समझ में आएगा। आप एक चीज देखो, जैसे मैंने यहां पर आपको क्या बताया, ये मैं लंबाई के लिए बात कर रहा था, तो लंबाई के लिए कुछ ना कुछ यूनिट्स हुई हैं। अब आप जरा यहां पे आकर के देखिए, लंबाई के लिए यूनिट हुई है ये रही। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट होगी, वो उसी नाम से जानी जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की बात कर रहा हूं और उनकी यूनिट्स की बात कर रहा हूं, यानी कि मूल भौतिक राशियों की अगर मैं इकाइयों की बात कर रहा हूं, तो जो उनकी इकाइयां होंगी वो भी उसी नाम से जानी जाएंगी। बात समझ में आ रही होगी सभी को।
है ना। और अगर मैं यहां पे बात करता हूं अपने डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज यानी कि अपने व्युत्पन्न भौतिक राशियों की इकाइयों की, तो वो भी उसी नाम से ही जानी जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो इकाइयां किसकी हैं, वो यूनिट्स किसकी हैं, वो हैं अपनी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स। ठीक है, तो यहां तक आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो यहां पे मैं कर रहा हूं क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है फंडामेंटल यूनिट्स। यहां पे हमारी डेराइव्ड यूनिट्स। अब ऐसा क्यों हुआ है? फंडामेंटल यूनिट्स की अगर मैं बात करता हूं, तो जो आप यहां पे फंडामेंटल यूनिट्स देख रहे हैं, ये हमारे पास में क्या है, ये है हमारी मूल इकाइयां या फिर मूल इकाई, है ना। और उसी तरीके से अगर मैं यहां पे डेराइव्ड यूनिट्स की बात कर रहा हूं, तो ये हमारे पास में क्या है, हमारी ये है व्युत्पन्न इकाई। ठीक है, अब अगर मैं इसमें बात करता हूं यानी कि फंडामेंटल यूनिट्स में बात करता हूं, तो ये कुल मिलाकर के हमारे पास में कितनी होंगी, ये होंगी 7। कितनी होंगी हमारे पास में, ये होंगी 7। क्यों? क्योंकि हमारे पास में जो मूल भौतिक राशियां हैं वो भी कुल मिलाकर कितनी है, वो भी 7 है। तो इसीलिए ये भी हमारे पास में कितनी होने वाली है, यहाँ पे 7 जो है वो होने वाली हैं। और ये सभी मैं आपको अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले बता चुका हूं इस जगह पे। ये मैंने सारा कुछ जो है बताया था, लेकिन इसमें जो मैंने आपको बताया है, जैसे यहाँ देख सकते हो किलोग्राम लिखा है, यहाँ मीटर लिखा है, ग्राम सेकंड आर, ये सभी लिखे हुए हैं। तो इसमें जो हमारे पास में स्टैंडर्ड वाले हैं, है ना, वो हमें अब यहाँ पे देखने हैं। अब वो देखो, तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ये हमारे पास कुल मिलाकर के होती कितनी है, तो ये होती है 7। और अगर मैं इनकी बात करता हूं, तो ये हमारे पास हो जाती है इनफाइनाइट, यानी कि ये हमारे पास में अनंत हो जाती हैं। यानी कि हम कह सकते हैं अनसंख्या हो जाती है, मतलब हम इन्हें गिने नहीं सकते। अच्छा, तो फंडामेंटल यूनिट्स में सबसे पहले हमारे पास में जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थी वो थी क्या, लेंथ, लंबाई थी हमारी। और इसमें अगर मैं बात करता हूं, तो यहां पे हमारे पास में क्या है, मीटर हमारी स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो हो जाएगी, है ना। हम क्या लेंगे यहाँ पे, मीटर को स्टैंडर्ड यूनिट लेंगे। अभी मैं आपको पद्धतियां जो है वो भी बताने वाला हूं, यानी कि जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारे पास में, इन इकाइयों की जो जो पद्धतियां हैं उनको भी मैं आपको बताऊंगा। MKS, CGS, FPS, तो वो सब में हम लोग किसकी क्या जो है इकाई लेते हैं, क्या यूनिट लेते हैं, वो सभी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए मैं बता रहा हूं कि लेंथ के लिए हम लोग क्या लेते हैं, मीटर। दूसरा, मास के लिए हम लोग लेते हैं किलोग्राम। उसी तरीके से टाइम के लिए हम लोग लेते हैं सेकंड। टेम्परेचर के लिए हम लोग लेते हैं केल्विन। फिर यहां पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसके लिए हम लोग लेते हैं मोल। अमाउंट ऑफ लाइट अगर मैं इसकी बात करूं, तो इसके लिए हम लोग लेते हैं कैंडेला। और अगर मैं बात करता हूं यहां पे करंट की, तो इसके लिए हम लोग लेते हैं एम्पेयर। ये हमारे पास में हमारी फंडामेंटल यूनिट्स जो है, हमारी जो मूल इकाइयां हैं वो हो जाती हैं। ठीक है, अब अगर उसी तरीके से मैं बात करता हूं अपनी व्युत्पन्न इकाइयों की, इनकी डेराइव्ड यूनिट्स की, तो आप यहां पे देख सकते हैं जो मैंने कुछ कुछ एग्जांपल लिए थे पीछे, जैसे कि ये हमारे पास में हो गया है। फोर्स की अगर मैं बात करता हूं, अच्छा मैंने यहां पे नहीं बताया था, चलो मैं आगे बताता हूं फिर। ये देखो, अब मैं बात करता हूं डेराइव्ड यूनिट्स की। कुछ कुछ एग्जांपल ले लेते हैं यहां पे हम लोग। सबसे पहले अगर मैं ले रहा हूं फोर्स, ये हमारे पास होता है न्यूटन, या फिर हम कह सकते हैं किलोग्राम
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा, मैं यहां पे ले रहा हूं वर्क डन, कार्य, तो यहां पे मेरे पास में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यूटन मीटर। उसी तरीके से अगर मैं ले रहा हूं यहां पे एनर्जी, ऊर्जा की अगर मैं बात करता हूं यहां पे, तो ये हमारे पास हो जाएगा यहां पे न्यूटन मीटर, या फिर कह सकते हैं कि जूल। ठीक है, तो ये सब हमारे पास में हो जाएंगे, कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक, अच्छा, अब हम लोगों ने जो जो बेसिक था यहां पे वो देख लिया। अब हम यहां पे समझेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। सिस्टम ऑफ यूनिट से मतलब है कि जितनी भी इकाई हमारे पास में है उनकी जो पद्धतियां हैं वो किस तरह की हैं, कितने तरह की हमारे पास में पद्धतियां हैं, उनके बारे में हम लोग यहां पे जो है पढ़ने वाले हैं। अगर मैं बात करता हूं सिस्टम ऑफ यूनिट्स की, यानी कि अपनी पद्धतियों की, जितनी भी हमारे पास में इकाइयां हैं उनकी जो पद्धतियां हमारे पास में वो है चार तरह की। अब चार तरह की कैसे, अगर मैं सबसे पहले की बात करता हूं तो यहां पे आ जाता है हमारे पास में MKS। दूसरे की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे आता है CGS। तीसरे की बात करता हूं तो यहां पे आता है FPS। और अगर मैं आखिरी वाले की बात करता हूं तो यहां पे आता है हमारे पास में SI। ये हमारे पास में हो जाते हैं MKS, CGS, FPS और अपना SI। चलिए, अब इनका मतलब क्या है वो देख लो। अगर मैं MKS की बात करता हूं तो यहां पे हमारे पास है मीटर, किलो, कहीं कहीं पे सिर्फ किलो लिखा होता है लेकिन इसका पूरा मतलब होता है किलोग्राम। फिर यहां पे होता है सेकंड। उसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं CGS की, तो CGS में होता है सेंटीमीटर, फिर हमारे पास ग्राम होता है, उसके बाद तो हमारे पास में सेकंड। अगर मैं FPS की बात करता हूं तो यहां पे हमारे पास होता है फुट, यहां पे हमारे पास होता है पाउंड, यहां पे हमारे पास हो जाता है अगला सेकंड। ठीक है, अगर मैं SI की बात करता हूं तो यहां पे हमारे पास होता है इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये हो जाता है हमारे पास में यहां पे अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, अब इनका अगर मैं बात करता हूं कि MKS कब आया, कैसे आया, CGS कब आया, कैसे आया, FPS, और उसी तरीके से इंटरनेशनल की अगर मैं बात करता हूं तो ये चारों आए कैसे हैं, तो ये हमें समझना यहां पे बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं MKS की बात करता हूं, पहले मैं आपको एक बार नाम भी बताता हूं, इसको हम कहते हैं यहां पे एशियन, इसको हम लोग एशियन सिस्टम भी कहते हैं। उसी तरीके से अगर मैं CGS की बात करता हूं तो ये हमारा गॉसियन सिस्टम भी कहलाता है। क्या कहलाता है, गॉसियन सिस्टम जो है वो भी कहलाता है। उसी तरीके से अगर मैं FPS की बात करता हूं तो यहां पे हमारे पास हो जाता है ये ब्रिटिश सिस्टम, या फिर इसको हम कह सकते हैं इंग्लिश सिस्टम। और उसी तरीके से अगर मैं इंटरनेशनल की बात करता हूं तो ये तो अपने आप में हो ही जाता है अंतरराष्ट्रीय। तो ये जो आप देख रहे हैं ये चारों बने कैसे हैं, आए कैसे हैं, एक बार उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो, जैसे अगर हम बात करते हैं अंग्रेजों की, तो उन्होंने बहुत लंबे समय तक हमारी कंट्री के ऊपर राज किया, और सिर्फ हमारी कंट्री नहीं, उन्होंने पता नहीं कितनी कंट्रीज के ऊपर राज किया था। तो जो अंग्रेज थे, अब आप एक चीज बताओ, अगर कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय के लिए किसी एक जगह पे रह जाता है तो वो अपने हिसाब से वहां पे घर भी बनाएगा, है ना, अपने हिसाब से वहां पे झोपड़ी कुछ भी बनाएगा, है ना, और जब वो वापस जाएगा तो वो अपनी उन चीजों को तो कुछ तो वहां पे छोड़ करके चला ही जाएगा। तो हुआ कुछ इसी तरीके से कि जो अंग्रेज जितने भी थे ये, उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने अपने जितने भी ये मापदंड बना रखे थे, है ना, वो सभी हर कंट्री में लागू कर रखे थे।
और जब वो वहां से गए, क्योंकि वो बहुत लंबे समय तक रहे, तो वो बहुत लंबे समय तक उनके बनाए हुए जितने भी सिस्टम थे वो वहां पे बने रहे। ठीक है, तो वही चीज जो है वो आज भी कहीं कहीं चलती है, और इसीलिए वो फेमस भी है, क्योंकि वो बहुत लंबे समय तक जो है लोगों के सामने आता रहा, चलता रहा, इस्तेमाल होता रहा। तो ब्रिटिश वाला सिस्टम जो है वो था एफपीएस, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। इसमें फुट जो है हमारी वो लंबाई है, पाउंड जो है हमारा वजन है, और जो हमारा टाइम है वो है हमारा क्या, सेकंड। तो इसीलिए हम लोग एफपीएस सिस्टम को आज भी पढ़ रहे होते हैं। उसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं हमारे पास में सीजीएस सिस्टम की, तो इसको मैंने आपको क्या बताया, इसको हम लोग कहते हैं गॉसियन सिस्टम। इसका एक और नाम होता है, उसको कहते हैं गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट। अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा होगा, गॉस एक हमारे साइंटिस्ट हुआ करते थे, है ना, जिन्होंने बहुत सारे लॉज दिए थे, नियम दिए हुए थे। ठीक है, अब तो ये जो हमारे साइंटिस्ट थे, अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे ये, अगर आपको याद हो, ग्रीस, यूरोप, उस साइड में जो है ये बहुत ज्यादा, मतलब एक तरीके से इस्तेमाल किया जाता था ये सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। आपको अगर याद होगा तो, मतलब अगर आपने किताबें पढ़ी हो थोड़ा बहुत आपको अंदाजा होगा, जैसे गॉसियन की अगर हम बात करते हैं, गॉस की बात करते हैं, तो इन्होंने जितने भी अपनी इन्वेंशंस करी, यानी कि जितने भी इन्होंने अपनी खोज करी हैं, वो सभी बहुत पुराने समय में करी हैं, है ना। तो उस वक्त भी जो है साइंटिस्ट हुआ करते थे। तो हुआ क्या, जब उन्होंने कोई भी चीजों को खोजा, उनके बारे में किताबें लिखी गई, वही किताबें आगे 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 मिलती चली गई लोगों को, तो वही जो चीजें थी पीछे वो आगे तक निकल करके आई, वो मिलती चली गई। ठीक है, तो हुआ क्या कि वहां पे जो वो चीज अपनाते थे, जो इस्तेमाल करते थे, वो फिर आगे निकल करके आई और हम लोगों के सामने आई। वो था हमारे पास में क्या, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, जिसको हम लोग कहते हैं अपना गॉसियन सिस्टम। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं एमकेएस की, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है एशियन सिस्टम। एशियन सिस्टम का मतलब है जैसे हमारा इंडिया हो गया, है ना, थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, है ना, सिंगापुर, ये सब जो हमारे पास में थे, ऑस्ट्रेलिया, पहले ये सब जो है लगभग एक ही रहते थे। तो ये जितने भी हैं, ये सभी किसके थे, ये सभी थे हमारे पास में एशिया का हिस्सा। तो हमारे यहाँ पे इस्तेमाल होता था मीटर, किलोग्राम, सेकंड सिस्टम, इसीलिए इसको हम लोग एशियन सिस्टम जो है वो भी कहते हैं। तो आई होप यहां तक आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब अब यहां पे कुछ नुकसान भी रहे, है ना, कुछ फायदे भी रहे। अब अगर मैं आगे की बात करता हूं, देखो समझाता हूं कि हमारा ये जो इंटरनेशनल सिस्टम था ये बना कैसे। अब मान लो तीन चार कंट्री होते हैं, एक कंट्री में एफपीएस यूज हो रहा है, एक कंट्री में सीजीएस यूज हो रहा है, और एक कंट्री में हमारा एमकेएस यूज हो रहा है। ठीक है, और उन सभी को आपस में क्या करना है, बिजनेस करना है। तो होना क्या है, मान लो किसी एक कंट्री ने चावल भेजे, चावल एक कंट्री ने अपने यहाँ पे चावल उगाए और उनको जो है दूसरी कंट्री में बेच दिया। यहां से मान लेते हैं कि चावल यहां से गया था इंडिया से, इंडिया में एमकेएस यूज होता है, तो यहां से मान लेता हूं चलो 100 किलो चावल चला गया, कहां पे चला गया, हमारे इंग्लैंड में चला गया, जहां पे एफपीएस यूज होता है। अब यहां से चावल गया 100 किलो, यहां पे हम किलोग्राम में मेजर कर रहे हैं, वहां पहुंचा तो वहां पे पाउंड में मेजर हो रहा है ना। तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे हो रहा है पाउंड में मेजर। तो हमारे पास एक पाउंड में 0.485 किलोग्राम के आसपास जो है वो होता है। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि जैसे ही यहां से हमने क्या करा, वहां पे भेजा 100 किलो अपना चावल, तो वो वहां जाकर के लगभग लगभग ही मान लो कि 200 पाउंड जो है बन गया। अब इन लोगों के बीच में बात हुई, इन्होंने कहा कि मैंने 100 किलो चावल भेजा, आपको मिल गया क्या, उन्होंने कहा नहीं हमारे पास तो 200 आए हैं। तो यहाँ पे दोनों का दिमाग चला, है ना, क्योंकि पुराने जमाने की मैं बात कर रहा हूँ, अभी तो चीजें बहुत एडवांस हो चुकी हैं, मैं पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ, जब इतनी ज्यादा स्टैंडर्ड नहीं थी, मतलब चीजें इतनी ज्यादा एक तरीके से टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो हुआ क्या, वो फिर हिसाब किताब करने लगे, अच्छा वहां पे ऐसे चलता है, यहाँ पे ऐसे चलता है। तो फिर हमने एक ना बीच का रास्ता निकाला, क्या निकाला कि एक काम करते हैं, पूरी दुनिया में बिजनेस के लिए एक यूनिट फिक्स कर देते हैं, हमने फिक्स कर दिया किलोग्राम। उसी तरीके से अगर मैं लंबाई की बात करता हूँ, है ना, तो लंबाई हमारे पास में क्या फिक्स कर दी गई, मीटर में फिक्स कर दी गई। क्यों, क्योंकि मीटर में आसान रहा सभी चीज़ों को करना। मीटर में अगर मैं कोई भी चीज़ नापूंगा तो वो ना तो ज़्यादा बड़ी होगी ना ही वो ज़्यादा छोटी होगी, है ना। और मीटर में क्या होता है, अगर मीटर को सेंटीमीटर बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। मीटर को अगर मुझे क्या करना है, एमएम में बनाना है तो 1000 से डिवाइड कर दो, या फिर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, यही रहता है बदलने के लिए। ऐसे ही किलोमीटर में भी होता है। तो एमकेएस वाले में बड़ा छोटा करना बहुत आसान रहा।
ठीक है, तो ये सब हमारे क्या रहे, बहुत मतलब जो एक तरीके से अहम कारण जो है वो रहे हैं, जिसकी वजह से हमने क्या करा, एमकेएस को इंटरनेशनल सिस्टम में क्या कर लिया, चूज कर लिया। ठीक है, अब ये बिल्कुल ऐसी ही बात है, आप समझो जरा, मान लो अब एमकेएस में तो क्या होता है, बड़े आराम से आप लोग समझ जाते हो, आपको मान लो 1 किलो चावल लेना है, आप उसको ग्राम में आराम से बना सकते हो, क्या होता है हमारे पास में 1 किलो में 1000 ग्राम होता है ना। तो यहाँ पे पूरा उसी तरीके से अगर हम मीटर में बात करता हूँ 100 सेंटीमीटर होता है, 1 किलोमीटर बात करता हूँ 1000 मीटर होता है। तो यहाँ पे बदलना बहुत आसान है बड़े छोटे में, तो इसीलिए एमकेएस को इंटरनेशनल सिस्टम में इस्तेमाल किया गया। अब इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं, मान लो हमारी भारत सरकार क्या करती, जितने भी नोट जो है हमारे चल रहे हैं, आपने देखा होगा किस तरह के हैं, 10 रुपए का है, 20 रुपए का है, 50 का है, 100 का है, 200 का है, 500 का है ना। मान लो सरकार ने नोट निकाले होते 17 रुपए का एक नोट, है ना, 23 रुपए का एक नोट है, 51 रुपए का एक नोट है, 73 का एक है हमारे पास में, ऐसे ऐसे करके अगर नोट निकाले हुए होते और आपको किसी को 10,000 देने होते, तो आप क्या करते, आप एक नोट लेते, कैलकुलेटर निकालते, है ना, यही करते हैं ना। अभी क्या होता है, अगर आपको 10,000 देने हैं तो आप क्या करते, आप 100 के 100 नोट ले लेते, 10,000 पूरे हो जाते, है ना। आप क्या करते, सिर्फ काउंट करते और हो जाता। तो बिल्कुल उसी तरीके से कैलकुलेशन आसान हो, तो हमने क्या करा, एमकेएस वाले को चूज कर लिया, किसमें, इंटरनेशनल सिस्टम में चूज कर लिया है। बात समझ आ रही है, तो हमने क्या करा है, इसको इसमें चूज कर लिया, क्यों, क्योंकि इसमें बदलना, है ना, और कैलकुलेशन करना बहुत ही ज्यादा आसान रहा, ये सारी चीजें रही हैं। चलो, तो हमने ये बहुत ज्यादा जरूरी जो है चीजें वो पढ़ी हैं। अब ये आपसे पूछ सकता है कि एशियन सिस्टम किसको कहते हैं, तो एमकेएस को कहते हैं, याद रखना, है ना। उसी तरीके से ब्रिटिश या फिर इंग्लिश सिस्टम किसको कहते हैं, एफपीएस को कहते हैं। उसी तरीके से गॉसियन वाला कौन सा है, ये है ना। इंटरनेशनल वाले में किसको यूज करते हैं, एमकेएस वाले को यूज करते हैं, तो ये याद रखिएगा आप लोग। चलो, तो इतनी चीजें हमारे पास में जो है ये यहाँ पे हो चुकी हैं। अब इसके बाद अगर मैं आगे की बात करता हूं, तो हमारे पास में नेक्स्ट इसी में आ जाता है कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब है कि हम क्या करेंगे, एक संख्या को किसी दूसरी संख्या में बदलेंगे। हम लोग क्या करेंगे इसमें, हम लोग यहाँ पे एक संख्या को किसी दूसरी संख्या में जो है वो बदलेंगे, ये होगा हमारे पास यहाँ पे कन्वर्जन। अब ये कन्वर्जन का मतलब क्या है, देखो मेरा कहने का मतलब है, मान लो कहीं पे 1 मीटर लिखा हुआ है और आप इसको बदलना चाह रहे हो सेंटीमीटर में, तो क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। मान लो आप 1 मीटर को एमएम में बदलना चाह रहे हो, तो क्या हो जाएगा, 1000 mm हो जाएगा। तो ये है हमारे पास में बदलने का तरीका। तो मैं आपको सीधा सीधा तरीका बताऊंगा जिससे आप क्या कर सकते होंगे, बदल सकते होंगे, है ना। तो देखो अब इसको कैसे करना है, तो यहां पे मैं क्या करता हूं, एक लाइन बना लेता हूं पहले, और यहां पे मैंने लिख लिया है 10⁻0। अब 10⁻0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ये मैंने यहां पे लिख लिया है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इससे ऊपर जितना भी होगा, इस लाइन से ऊपर जितने भी होंगे वो सभी की वैल्यू जो है वो बढ़ाता चला जाऊंगा, और इस लाइन से नीचे जितने भी होंगे वो सभी की वैल्यू को मैं क्या करता चला जाऊंगा, कम करता हुआ चला जाऊंगा। तो इससे ऊपर हमारे पास में क्या है, 10⁻1, उसी तरीके से क्या हो जाएगा, 10⁻2, 10⁻3, 10 मेरे पास हो जाएगा 6, 10 हो जाएगा 9, ये मेरे पास में हो गया है। चलो यहां पे मैं लेता हूं 10⁻12, ये मेरे पास हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं नीचे की, यहां पे नीचे की, तो यहां पे हो जाएगा मेरे पास में 10⁻−1, 10 मेरे पास में हो जाएगा यहाँ पे -2, 10 ऐसे ही मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे क्या, -3, -6, -9, -10, ऐसे यहाँ पे हो जाएगा 10⁻−12, ऐसे हो जाएगा यहाँ पे 10⁻−15, ये हो जाएंगे। अब मैं क्या कर रहा हूं, इनके सामने ना इनके कुछ नाम लिख रहा हूं। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इनका मतलब होता है, इनको नाम दिए जाते हैं। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं 10⁻1, इसको हम कहते हैं डेका, कैपिटल से लिखते हैं। ये ऊपर वाले बड़े हैं, देखो सारी की सारी जो घात है हमारे पास, जो पावर यहाँ पे वो क्या है, पॉजिटिव है, तो ये सारे क्या है, बड़े हैं। तो यहाँ पे जितने भी होंगे वो कैपिटल लेटर्स में दिए जाएंगे हमारे पास। 10⁻2 की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो ये हमारे पास में हो जाता है हेक्टा, कैपिटल एच। उसी तरीके से 10⁻3 किलो, कैपिटल के। 10⁻6 मेगा, कैपिटल एम।
है ना। उसी तरीके से 10 की पावर 9 जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये होगा गीगा, कैपिटल जी। ये जो आप देख रहे हो 10 की पावर 12, ये हो जाएगा हमारे पास में टेरा, कैपिटल टी। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ नीचे, तो ये जो देख रहे हैं आप 10 की पावर -1, ये हो जाएगा डेसी। अब यहाँ पे क्या है, पावर माइनस में छोटे छोटे हैं सारे, तो यहाँ पे जो हम यहाँ पे सिंबल देंगे ना, वो सारे के सारे स्मॉल लेटर्स में ही देंगे। अगर मैं देखता हूँ 10 की पावर -2, तो ये हमारे पास हो जाएगा सेंटी, स्मॉल सी। अगर मैं देखता हूँ 10 की पावर -3, तो ये हो जाएगा हमारे पास में मिली, स्मॉल एम। 10 की पावर -6, ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे क्या, माइक्रो। ये रहा हमारे पास में माइक्रो का सिंबल म्यू। 10 की पावर -9, ये हमारे पास हो जाता है नैनो। ये क्या हमारे पास, स्मॉल एन। 10 की पावर -10, ये हो जाता है हमारे पास एंगस्ट्रॉम। इसके लिए कैपिटल ए लिखना है, ऊपर ऐसे गोल गोल बना देना चांद की तरह। उसी तरीके से अगर मैं देखता हूँ 10 की पावर -12, तो ये हमारे पास पी को होता है सिर्फ, स्मॉल पी। 10 की पावर -15, ये हमारे पास हो जाता है फेम्टो, स्मॉल एफ। अब देखो यहां पे अगर मैं 10 की पावर -12 की बात कर रहा हूं, या ये जितने भी हैं इन सभी की बात कर रहा हूं, और ऐसे जो नीचे आप देख रहे हो इन सभी की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो हम लोग क्या करते हैं, इनके सामने ना एक वैल्यू ले लेते हैं कोई भी। कहने का मतलब है, आप यहाँ पे मीटर ले लो, आप यहाँ पे लीटर ले लो, आप यहाँ पे बाइट ले लो। मैं यहाँ पे मीटर भी ले रहा हूँ समझाने के लिए, मैं यहाँ पे लीटर भी ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे बाइट भी ले रहा हूँ। ये 3 मैंने लिए। अब देखो क्या होगा, 10 की पावर 0 है, 1 लिखा हुआ है, मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ मीटर, मैंने इस लाइन पे लिखा है मीटर, तो ये जो मैंने मीटर लिखा है ये सभी पे लग जाएगा, ऊपर भी और नीचे भी, इधर सब पे लग जाएगा। तो अगर यहाँ मीटर लग रहा है, तो ये क्या हो गया, डेकामीटर। ये क्या हो गया यहाँ पे, हेक्टामीटर। ये क्या हुआ यहाँ पे, किलोमीटर हुआ। अब कुछ समझ में आ रहा है, कुछ ना कुछ, किलोमीटर। ये क्या हुआ, मेगामीटर। ये तो खैर आपने नहीं पढ़े होंगे। देखो यहाँ पे डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉममीटर, पिकोमीटर, फेम्टोमीटर। आपने माइक्रोमीटर तक पढ़ा होगा या नैनोमीटर तक पढ़ा होगा। अब देखो होता क्या है, अगर यहां पे लिखा है डेकामीटर, आप बात कर रहे हो डेकामीटर की, तो उसके सामने जो ये लिखा होता है इसको मीटर में बदल दो, यानी कि जो आपने यहां पे लिखा है ना, ये वैल्यू उसके बराबर होगी। अगर हेक्टामीटर की बात कर रहा हूं, तो 10 की पावर 2 मीटर के बराबर होगा। अगर किलोमीटर की बात कर रहा हूं, 10 की पावर 3 मीटर के बराबर होगा। यानी कि अगर मैं 1 किलोमीटर कह रहा हूं, तो ये हमारे पास 10 की पावर 3 मीटर के बराबर होने वाला है। ये मैं यहां पे कह रहा हूं। अगर मैं 1 किलोमीटर की बात कर रहा हूं, जो आप देख रहे हैं, किसके बराबर होगा, 10 की पावर 3 मीटर के बराबर होगा। सामने वैल्यू लिखी हुई है। उसी तरीके से मैं यहां पे देख लेता हूं हमारा लीटर, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। देखा होगा आपने, मिलीलीटर होता है। तो हमारे पास 1 मिलीलीटर 10 की पावर -3 लीटर के बराबर हो गया। उसी तरीके से डेका लीटर, किलो लीटर, ये सब हो जाएगा हमारे पास। अब बाइट की बात कर लेते हैं। मान लो मैंने बाइट लगा दिया, तो बाइट क्या होगा, डेका बाइट, हेक्टाबाइट, किलोबाइट। किलोबाइट का मतलब क्या है, केबी, है ना। मेगाबाइट एमबी, गीगाबाइट जीबी, और टेराबाइट टीबी। अब कुछ याद आ रहा होगा ये सब चीजें क्या है, ये सब है हमारे स्टोरेज, है ना। तो हमारे पास जो यहाँ पे आप देख रहे हो टेराबाइट, ये क्या है, 10 की पावर 2 बाइट्स के बराबर है ना। ये सारी चीजें होती हैं। चलो, तो यहाँ पे आज हमने जितना भी देखा, कन्वर्जन वगैरह देखे, है ना, अपनी पद्धतियां देखी हैं। अब जो हमारे पास अगली क्लास होने वाली है, उसमें हम लोग अपने डायमेंशंस जो है वो देखेंगे। डायमेंशंस का मतलब क्या है हमारे पास में, वो देखो। मैं अगर यहाँ पे डायमेंशंस की बात करता हूँ, तो हमने क्या करा हुआ है, MLT, ये जो आप देख रहे हो, इसी तरीके से और भी होते हैं। तो हम लोग इनका इस्तेमाल करके डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो बनाते हैं। एक हम क्या बनाते हैं, यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाते हैं, उसको हम कहते हैं क्या, हमारा डायमेंशंस। और इसके बारे में जो है वो पूछा जाता है। तो हम जो अगली क्लास हमारी होगी उसमें इन डायमेंशंस के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की जो क्लास है उसको हम रखते हैं यहीं तक, और मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।